सेमुखेम नागराज उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में स्थित एक प्रसिद्ध नाग तीर्थ है। श्रद्धालुओं में यह सेम नागराजा के नाम से प्रसिद्ध है। सेम नागराज मंदिर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। इस मंदिर का सुंदर द्वारा 14 फुट चौड़ा और 27 फुट ऊंचा है। इसमें नागराज फन फैलाए हैं और नागराज के फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बंसी की धुन में विराजमान है। सेमुखेम नागराज मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। यह मंदिर पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। यह माना जाता है कि द्वारका डूबने के बाद श्री कृष्ण यहाँ नागराज के रूप में प्रकट हुए थे। सेमुखेम मंदिर के गर्भगृह में नागराज की स्वयं भूशिला है। माना जाता है कि ये भूशिला द्वापर युग की है। मंदिर के दाएं तरफ राजा गंगू रमोला के परिवार की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। सेम नागराजा की पूजा करने से पहले गंगू रमोला के परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में प्रवेश के बाद नागराजा के दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयं भूशिला है। ये शिला द्वापर युग की बताई जाती है। मंदिर के दाईं तरफ गंगू रमोला के परिवार की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। सेम नागराजा की पूजा करने से पहले गंगू रमोला की पूजा की जाती है। एक कहानी यह भी कही जाती है कि जब प्रभु श्री कृष्ण ने द्वारिका के डूबने के बाद केदारखंड की ओर प्रस्थान किया और जब वे केदारखंड पहुँचे तो उनको प्रत्येक पत्थर में भगवान शिव नजर आए और तब श्री कृष्ण ने स्थान प्राप्ति हेतु भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने श्री कृष्ण जी को बताया कि वह स्मोला गढ़ी जाए, जो कि राजा गंगू स्मोला का गांव था और राजा स्मोला से स्थान प्राप्त करें। जब प्रभु श्री कृष्ण स्मोला गढ़ी गए तो उस समय वहाँ राजा स्मोला का आधिपत्य था। श्री कृष्ण जी स्मोलागढ़ी ब्राह्मण के भेष में गए। उस समय राजा गंगू स्मोला काफी वृद्ध थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी और वे देवीय शक्ति पर ज्यादा भरोसा भी नहीं किया करते थे, जबकि उनकी पत्नी रानी मैनावती श्री कृष्ण की उपासक थी। जब श्री कृष्ण ने राजा से वहाँ कुछ भूमि मांगने का आग्रह किया ताकि वे कुछ समय वहाँ विश्राम कर सके, तब राजा गंगू रमोला ने उनका आग्रह ठुकरा दिया और भूमि देने से मना कर दिया। इस अस्वीकृति से भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने राजा गंगू रमोला की गायों और भैंसों को पत्थर में परिवर्तित हो जाने का श्राप दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि आज भी सेमुखेम के पास कुछ ऐसे पत्थर मौजूद हैं, जिन्हें स्थानीय लोग शापित पशु मानते हैं। इन्हें पत्थर की गाय भैंस के रूप में पूजा जाता है, परंतु भगवान ने तो यहीं रहने का प्रण ले लिया था। कहा जाता है कि प्रभु स्वयं यहाँ कालिया नाग का उद्धार करने आए थे। राजा गंगू रामोल कालिया नाग का ही पुनर्जन्म थे। इस कारण श्री कृष्ण ने राजा गंगू रमोला को अपनी शक्ति का परिचय करवाया। तत्पश्चात गंगू रमोला ने इस शर्त पे श्री कृष्ण को कुछ भूभाग देना स्वीकार कर दिया कि वो एक हिमा नामक राक्षसी का वध करेंगे, जिससे कि वो काफी परेशान थे। प्रभु श्री कृष्ण ने राक्षसी का वध करना स्वीकार किया। भगवान हिमा की खोज में जंगल के लिए निकले। जब वह राक्षसी से मिले तो उन्होंने राक्षसी से प्रस्ताव रखा कि वो उसके साथ झूलने वाला खेल खेले। हिमा राक्षसी ने इसे स्वीकार किया। जिस जगह पे झूला झूला गया उस स्थान पर एक विशालकाय पत्थर है, जो केवल हाथ की सबसे छोटी उंगली से हिलता है। यह पत्थर ढांगुनी का पत्थर नाम से जाना जाता है। पहले हिमा ने भगवान श्री कृष्ण को झुलाया। जब श्री कृष्ण की बारी आई तो भगवान ने झूले में इतनी जोर से धक्का दिया कि हिमा राक्षसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके शरीर के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे। जिस स्थान पर उसका सिर गिरा उस स्थान को सिरवानी के नाम से जाना जाने लगा। जिस स्थान पर मुंह गिरा वह स्थान मुखेम नाम से प्रचलित हुआ। हिमा का पेट जिस स्थान पे गिरा उस स्थान का नाम तलबला सेम है। तलबला सेम की यह खासियत है कि जब आप तलबला सेम वाले स्थान पर जाते हैं तो वह पेट की तरह कोमल है एवं पेट की तरह ही वह हिलता है। सेमुखेम मंदिर में उत्तरकाशी और पौड़ी जिले के श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। यहाँ पर उत्तरकाशी के रमवाई घाटी के हजारों ग्रामीण नागराजा के दर्शन करने के लिए आते हैं और रात भर मंदिर में जागरण करते हैं। यहाँ पर रवानी घाटी के श्रद्धालु रात भर सोते नहीं हैं और पूजा करते हैं। पूरे वर्ष भर यहाँ पर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं।